संभालिए महारानी, आपका ध्यान कहाँ है? जी बहुत घबरा रहा है राजन। अवश्य ही हमारी पुत्री पर कोई विपदा आ पड़ी है। आप रथ की गति बढ़ाइए। मन शांत रखिए महारानी, हमारी पुत्री वैष्णवी महल में है, स्वर्ण है वहां पर, सैनिक है उनकी सुरक्षा के लिए। हमारी पुत्री सुरक्षित है। मन बड़ा व्याकुल हो रहा है, शीघ्र चलिए। देवराज के रहते उस बालिका को क्षति कोई नहीं पहुंचा सकता। मैं करूंगा उस बालिका की रक्षा। तुम देवराज, मुझे भान था कि तुम पलक झपकते ही पक्ष परिवर्तित कर सकते हो। साक्ष्य की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन तुमने खुद ही दे दिए। सत्य तो यह है कि उस बालिका के पराजय में तुम्हें कोई रुचि ही नहीं है, अपितु स्नेह बढ़ गया है। अब तो चिंतित होने लगे हो उसके लिए। स्नेह का तो पता नहीं, किंतु चिंता तो मुझे है मुर, क्योंकि मैं चाहे कुछ भी करूं, किंतु अपने कर्तव्य और अपने दायित्व की अवहेलना नहीं करता। मैं इस परियोजना के विफल होने की कामना करता हूं या नहीं, इसका प्रमाण या स्पष्टीकरण तुम्हें देना मेरे लिए अनिवार्य नहीं, किंतु मैं तुम्हें एक बात आश्वस्त करा दूं मुर, कि मैं तुम्हें इस बालिका को क्या, ऐसे किसी भी देवी देवताओं को क्षति पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं स्वयं करूंगा इस बालिका की रक्षा। देवराज, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे युद्ध कर पाओगे? और यदि कर भी लोगे तो जीत पाओगे? इंद्र, अगर तुमने उस बालिका की रक्षा करने का प्रयत्न भी किया तो मुझसे तुम्हारी शत्रुता निश्चित है, और तब मैं स्वयं जाकर उस बालिका के प्राण निकालूंगा। और तुम मूक दर्शक बनकर देखते रहोगे। महादेव, आप मौन कैसे रह सकते हैं? आपके रहते ये संभव भी कैसे है महादेव? उत्तर दीजिए महादेव। हमें अपने मन, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में ही रखना होगा। पार्वती के समक्ष यदि हम क्रोधित हुए तो उन्हें पार्वती से काली बनते देर नहीं लगेगी। जलम प्रवाह पावितस्कले कले बलम विलंबितांबुजंग तुंग मालिकांड मड्ड निनाद वड्ड मर्वयं चकार चंद तांडवं तनोतु न शिव शिवम नमः शिवाय। महादेव,
आपको यूं मूक दर्शक बनने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ये धैर्य रखने की घड़ी है देवी, उत्तेजित होने की नहीं। धैर्य, धैर्य। धैर्य? कैसा धैर्य महादेव? स्वयं यमराज क्रमण कर रहा हो, वो मां धैर्य रखे? वो चुपचाप बैठकर अपने पुत्री को प्रतिपल मृत्यु के समीप जाते हुए देखे? नहीं महादेव, ये कोई आनंद उत्सव नहीं है, ये मृत्यु का भयानक आघात है। जब किसी भी प्राणी को विच्छिन्न करने के इस पल में आप एक मां से धैर्य की अपेक्षा कर रहे हैं? आपको हो क्या गया है महादेव? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देवी पार्वती, महादेव, शांत हो जाइए दोनों। देवी पार्वती, हम भी वैष्णवी की मां हैं। आपकी पीड़ा हमारी भी पीड़ा है। यमराज को यूं द्वार पर खड़ा देखकर हमारा हृदय भी कांप रहा है, विदीर्ण हो रहा है कि वो हमारी पुत्री को अपने साथ यमलोक ले जाने आए हैं। किंतु जब हम वैष्णवी का मुख देखते हैं तो लगता है ये असंभव है। उसके मुख पर व्याप्त जीवनदायिनी संजीवनी आभा देखकर लगता है कि जो जगत की कल्याणी है उसे कोई क्षति कैसे पहुंचा सकता है। जो हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है देवी। उसकी लीला है किसी विशेष उद्देश्य के लिए। शांत हो जाइए देवी पार्वती। पीड़ा महादेव को भी हो रही है, भावनाओं का ज्वार उनके मन में भी मर रहा है। किंतु वे तो महायोगी नीलकंठ हैं, जो विषपान करने के पश्चात भी अपने आप को सामान्य दिखाते हैं। किंतु महादेव, आपने ही तो हमें संयम रखना सिखाया है, वैष्णवी की लीलाओं पर भरोसा करना सिखाया है, और आप भी विचलित हो रहे हैं। क्यों महादेव? आपके मन में ऐसा कौन सा चक्रवात उठ रहा है? क्या अंतर्ध्वन चल रहा है? अपना चित्त शांत रखें प्रभु। देवी लक्ष्मी सत्य कह रही है। हमें ज्ञात है महादेव कि परिस्थिति विकट है, किंतु हमारा हृदय कह रहा है कि सब शुभ ही होगा। बस हमें धैर्य रखना होगा। मेरा मार्ग अवरुद्ध करने का दुस्साहस भी कैसे किया तुमने इंद्र?
यमराज, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गली महादेव ने तुम्हें अवश्य बताया होगा, किंतु हम तुम्हें पुनः स्मरण करा देते हैं। गली, ध्यान से सुन लो। अपना युग आने से पूर्व पृथ्वी लोक की गतिविधियों में तुम कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारा समय नहीं आता है, दूर रहो ऐसे किसी भी कृत्यों से। ठीक है, मैं नहीं करूंगा, किंतु उस बालिका की मृत्यु होगी अवश्य। मैं नहीं तो कोई और पूर्ण करेगा ये। ये न जाने क्या करेगा। जो भी करेगा अमंगल ही होगा। आप तो भारती के पिताजी है ना, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? कितना दुख होगा उसे जानकर। ये अंधविश्वास स्वयं उसके पिता फैला रहे हैं। तुमने कुछ नहीं देखा यहाँ, किसी से कुछ नहीं कहोगी तुम, समझ गई ना? देखो, तुम मेरी पुत्री की सखी हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहता, किंतु इस घर से अभी के अभी बाहर निकल जाओ, बिना किसी से कुछ कहे। सीधा इस गांव से बाहर निकल जाओ और पुनः कभी लौट कर मत आना, समझ गई ना? क्षमा कीजिए, किंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम मेरी बातों की अवहेलना करोगी? तुम्हारा ये दुस्साहस। देखिए, क्रोध मत कीजिए, हमने भारती को वचन दिया है कि इस घर का भेद खोलने में हम उसकी सहायता करेंगे। आप ही बताइए, हम वचन कैसे तोड़ सकते हैं? किंतु एक काम कर सकते हैं, हम आपको वचन देते हैं कि हम उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे यदि आप उन्हें स्वयं सच बता देंगे। आप वचन दीजिए कि आप उन्हें सब सच बताएंगे। तुम्हारा ये हठ तुम्हारे प्राण ले लेगा। अब तुम्हारे वध के सिवाय मेरे पास और कोई मार्ग नहीं बचा। उत्तम, अति उत्तम। अब बस मुझे इस मनुष्य की इच्छा पूर्ण करनी है और शेष शेष तो विशेष ही विशेष है।
वशन जी शांत हो जाइए, क्रोध मत कीजिए, विवेक से काम लीजिए। यहाँ आग लगी है, सर्वप्रथम यहाँ से बाहर निकलना होगा। नहीं, मैं तुम्हें इस घर से जीवित जाने नहीं दे सकता। एक पिता अपने संतान के लिए आदर्श पुरुष होता है, फिर उनके संस्कार से ही जीवित पथ पर आगे बढ़ते हैं। भारती और शुल्लू में आपके सुंदर संस्कार भरे हैं, हम अच्छे से परिचित हैं। प्रश्न ये है कि उन्हें इतने अच्छे संस्कार देने वाले पिता इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? अपने अच्छे संस्कारों को सोने मत दीजिए, अपनी संतानों के लिए अपने विवेक से काम लीजिए। अग्नि, अग्नि कोई बचाओ, अग्नि! अरे नहीं, अग्नि तो नीचे भी फैल गई। ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। अगर तुम इस गांव में नहीं आती तो ये सब कुछ नहीं होता। तुम्हें क्षति पहुंचाने का मेरा मन नहीं है, किंतु अब मेरे पास कोई मार्ग, कोई विकल्प नहीं बचा। राजन, रथ की गति बढ़ाएं। अनुभूति उचित नहीं हो रही है, शीघ्र पहुंचना है। पता नहीं वैष्णवी कैसी है, कोई विपदा ना आन पड़ी हो उस पर। शुभ शुभ बोलिए महारानी। नारायण सदैव उसकी रक्षा करेंगे, सुरक्षित होगी हमारी पुत्री। महारानी, आप अपना चित्त शांत रखिए, हम शीघ्र महल पहुंच जाएंगे। बचिए! आग लगी है, आग लगी है, कोई हमें बचाओ, कोई बचाओ हमें। बचाओ, 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 भारती दीदी, अब हमें यहाँ से कौन निकालेगा? त्रिकुटा, त्रिकुटा बचाएगी हमें यहाँ से। त्रिकुटा बचाओ हमें, हमें बचाओ त्रिकुटा, यहाँ से निकालो, यहाँ आग लगी है। हम आ रहे हैं भारती। त्रिकुटा, त्रिकुटा, अब हम क्या करेंगे त्रिकुटा? भयभीत ना हो भारती, सब मंगल होगा। हम यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य निकालेंगे। यदि उस द्वार तक पहुँच भी गए तब भी निकल नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे त्रिकुटा हम? वो देखो, वो खिड़की खुली है, वहाँ से हम लोग निकल सकते हैं। ये मार्ग उचित है, हम इसी मार्ग से जाएंगे। पहले तुम जाओ त्रिकुटा। भारती, पहले तुम जाओ ना। नहीं त्रिकुटा, पहले तुम जाओ। समय नहीं है भारती, तुम जाओ। जाओ। आओ त्रिकुटा। क्या हुआ? कैसे बचाए उन्हें? त्रिकुटा, वहाँ मत रुको, आग बढ़ती जा रही है। बाहर आ जाओ त्रिकुटा, आग बड़ी भीषण है, वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। बाहर आ जाओ त्रिकुटा।